हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण लाकर और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न विद प्रवीण लाकर। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे जो वीडियोस है उन्हें लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए। सो टुडे वी गोइंग टू लर्न the first poem of our English medium syllabus 10th standard, that is 1.1, where the mind is without fear. So actually this poem was composed by Rabindranath Tagore, who is a well known poet of our India. So what is meant by where the mind is without fear? सो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मनस्थिति हो, एक ऐसा देश हो, एक ऐसी जगह हो, ऐसी दुनिया हो जहां लोगों के मस्तिष्क जो है वो बिना किसी भय के, डर के हो और उनके खुद के विचार वो रखने में समर्थ हो, ऐसा देश हो, ऐसा कहना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ऐसी एक कल्पना उनके मन में यहाँ पे उन्होंने बताई है। सो व्हाट टाइप ऑफ कंट्री शुड बी देयर? सो दिस ड्रीम एक्सपेक्टेशंस expressed in this poem by Rabindranath Tagore. So first of all, we will take a little information about Rabindranath Tagore ji. So he was born in 1861 and died in 1941. So he was born in Kolkata. Now it is also called as a Kolkata. Okay. So next one is there, that is he was not only a writer but also a painter, a philosopher and a composer. वह सिर्फ एक लेखक भी नहीं थे, एक चित्रकार थे, एक तत्वज्ञ थे और एक संगीतकार भी थे। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां एक ही व्यक्ति में हमें देखने को मिलती है। सो द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज नोबेल विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि. Profoundly sensitive, fresh and beautiful words. So actually we can see here, ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये एक नोबेल विनिंग एंथोलॉजी. अब ये एंथोलॉजी मीन्स व्हाट? एंथोलॉजी का मतलब होता है काव्य संग्रह जिसका नाम है गीतांजलि. यहाँ पे मैंने उसका फोटो भी यहाँ पे डाला हुआ है स्क्रीन पे. तो जो गीतांजलि काव्य संग्रह है उसी में से ये कविता ली गई है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि एक नोबेल विनिंग एंथोलॉजी है. बहुत ही सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स है ये. यस. सो दिस पोएम और इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली एंड पब्लिश्ड इन 1910. तो पहली बार जब ये पब्लिश हुई थी तब ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसके बाद में 1910 यहाँ पे पब्लिश होने का ईयर है इसका. इट वाज सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ इन 1912. और यही कविता खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1912 में इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी. He became the first non-European to win the Nobel Prize for Literature in 1913. तो इसी एंथोलॉजी के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए और वो पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बन गए थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए. यस. So more than this, if we want to learn about Rabindranath Tagore, so he was the only one person who had written national anthem for the two countries, that is for Bharat means India and second one is for the Bangladesh. For India he had written Jana Gana Mana and for Bangla he had written Amar Sonar Bangla. Okay. Some other works like we can say Gitanjali, Kabuliwala he had written. Okay. So next one is there, Tagore lived during the time when India was ruled by the British. So जब हमारे देश पे ब्रिटिश पीपल रूल करते थे तभी टैगोर यहाँ पे थे. So it was written in the form of prayer to God for the true freedom of his country. तो ये जो कविता है
ये इन्होंने लिखी थी एक प्रार्थना के रूप में, जहां पे वो एक ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश को एक ट्रू फ्रीडम मिलना चाहिए। अब एक ट्रू फ्रीडम मीन्स व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम he wants for our country. So that is, in this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. तो यहाँ पे उन्हें सिर्फ राजकीय स्वतंत्रता नहीं चाहिए हमारे भारत को, तो एक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्वतंत्रता हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसी अपील वह ईश्वर के पास कर रहे हैं। ही विशेष फॉर हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम द ऑपरेसिव रूल ऑफ द कॉलोनाइजर्स। जो ब्रिटिश पीपल का जो ऑपरेसिव रूल था हमारे ऊपर, उस ऑपरेसिव रूल से उन्हें फ्रीडम चाहिए था, और तब एक सही में एक अच्छा देश यहाँ पे बन पा सकता था। इसीलिए वह भगवान के पास ऐसी कुछ एक प्रेयर कर रहे हैं, एक विश यहाँ पे वो बता रहे हैं। ओके, सो ये थी एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर एंड आल्सो दिस पोएम। ओके, लेट आवर फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोएम, दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेड हाई वेयर द नॉलेज इज फ्री। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, सो द पोएट सेज हियर a country should be there where no one should live with fear, means everyone should be without fear। तो बिना किसी भय के और डर के लोग वहां रह सके, ऐसा देश, ऐसी देश की कल्पना यहाँ पे कवि करते हैं, जैसे कि एक भारत की एक कल्पना वो करते हैं जहां बिना किसी भय के, डर के लोग रह सके। सो without fear means actually they should be able to express their views without any fear। उनके जो विचार है जो विचार है वो स्वतंत्र रूप से रख सके, ऐसा देश उन्हें चाहिए। सो एक्चुअली दिस इज डेफिनेटली पोएम रिलेटेड टू आवर कंट्री, बट इट इज ऑल्सो रिलेवेंट टू द अदर कंट्रीज ऑल्सो। एंड वी कैन सी एंड द हेड इज हेड हाई, मैंने यहाँ पे दिया है the head is head high means what? A person with self-respect and proud of possessing it. So he says that the person should get the self-dignity, self-esteem, self-respect. Each and every person of our country should have the self-respect. हर एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, और उसी समान अधिकार से वह वहां पे रह सके, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे ये देखिए आगे वो कहते हैं वेयर द नॉलेज इज फ्री। सो एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे नॉलेज हर किसी को मिले। सो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट द एजुकेशन। यस, सो ये एक बहुत ही खास बात यहाँ पे उन्होंने बताई है कि एक्चुअली ईच एंड एवरी दैट द एवरीवन शुड बी अलाउड टू एक्वायर नॉलेज। ओके, सो अगर हम आज देखें कि बहुत सारी चीज ऐसी है कि हमें एजुकेशन मिलता है, मगर उसके लिए हमें बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चलता है। यस, जो अमीर है वो अच्छी स्कूल में अच्छी पढ़ाई प्राप्त करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता। तो लाइक वी सी एवरी चाइल्ड, एवरी पर्सन हैज द राइट टू गेट द नॉलेज एंड दैट इज ऑल्सो फ्री। सो दैट्स व्हाई ही से दैट एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। एजुकेशन क्यों देना चाहते हैं वो हर किसी को? एक्चुअली ओनली वन थिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड, दैट एजुकेशन अलोन विल लीड द पीपल फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये जो अंधेरा है हमारे जीवन में छाया हुआ, वो अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर एक ही चीज ले जा सकती है, वो है एजुकेशन, वो है ज्ञान, और वो ज्ञान सभी को मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे आप अगर हम देखें, द माइंड एंड द हेड, ये दोनों वर्ड्स सिटीजन के लिए स्टैंड करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सिनेक्डक नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे होता है। यहाँ पे हेड हाई, यच साउंड रिपीट होता है, तो एलिटेशन भी है। यस, सो राइट में वेयर एंड विदाउट ये भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू साउंड भी रिपीट होता है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यहाँ पे भी हमें देखने को। तो लेट्स सी द नेक्स्ट टू लाइन्स, that is where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Before learning its explanation, we'll see the fragments means what do you mean by the fragments?
फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग, एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड एज अ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े तैयार होना. सो नैरो डोमेस्टिक वॉर्स मीन्स व्हाट? नैरो माइंडेडनेस, division on the basis of religion, caste, class, race, color in societies and between countries in the world. So आज हम देखते हैं कि हमारा देश पहले जो था पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत एक था, मगर आज बढ़ गया है किसी इशू की वजह से, किसी बातों की वजह से ये बढ़ गया है. एंड नाउ इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग ड्यू टू द ओनली आवर रिलीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रेस, कलर एंड रिच एंड पुअर. ये सब बातें हमारे देश को बांट रही है. सो वी कैन से दैट वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. एक ऐसा देश होना चाहिए, एक ऐसे भारत की कल्पना यहाँ पे कवि करते हैं जहां पे जो अलग अलग टुकड़ों में ना बटा हो, ऐसा देश वो चाहते हैं. सो जहां पे डोमेस्टिक वॉर्स मीन्स घरेलू जो दीवारें हैं उन दीवारों में बटना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है. अब घरेलू दीवारें कौन सी है हमारी? तो मैंने अभी आपको कहा धर्म, जात, वर्ग, जो वंश, रंग और जो भी लोग रिच एंड पुअर से लोग डिस्क्रिमिनेट करते एक दूसरे को, उस दीवारों में और उन दीवारों में हमारा देश बटना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना है. एंड दैट टाइम we can say our India or our country will make the progress. So here the poet says that the unity should be there in our country. हमारे देश में यूनिटी होनी चाहिए, ऐसा उनका यहाँ पे कहना. Yes, let's see next two lines. That is where words come out from the depth of truth and where tireless striving stretches its arms towards perfection. What do you mean by depth of truth? Depth of truth का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी ऑफ हार्ट. यहां पे कवि कहते हैं कि यहां के लोग कैसे होने चाहिए? सो दे शुड लिव फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ ही वो बोले, सच्चाई उनमें दिखाई दे, ऐसा उनका कहना है. सिंसियरिटी ऑफ हार्ट उनकी होना चाहिए. सो डेप्थ ऑफ ट्रूथ, तो उनके डेप्थ से सिर्फ ट्रूथ निकले, सच्चाई आए, ऐसा उनका कहना है. सो ऐसे देश की वो कल्पना करते हैं जहां लोग सच्चाई की राह पर चले, जहां लोग सच्चाई की राह पर चले. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस. व्हाट डू यू मीन बाय टायरलेस स्ट्राइविंग? मींस कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल. तो जहां पे लोग बिना थकान परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, थकान रहित परिश्रम करते हैं, सो वही देश आगे बढ़ता है. सो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स? सो एम्स एट अचीविंग गोल, जो उनका ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करते रहते हैं. एंड टुवर्ड्स परफेक्शन मीन्स परफेक्शन पाने के लिए वो आगे बढ़ते रहते हैं. सो ऐसा देश ही प्रोग्रेस करता है, ऐसा उनका कहना है. एंड दैट टाइप ऑफ कंट्री इज एक्सपेक्टेड बाय आवर रवींद्रनाथ टैगोर. यस, सो वेरी वी कैन से नाइस थॉट्स expressed in this poem. Yes. Next one is there, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. So here the poet say that clear stream of reason means what? Clear stream of reason means clear thinking. हमारी clear thinking होनी चाहिए. Yes. So we should think logically, rationally, and we should have the scientific view to look toward anything else. कौन सी भी चीज की तरफ देखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक साइंटिफिक व्यू होना चाहिए, लॉजिकली आपने सोचना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. सो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन. सो यहाँ पे रीजन का कंपैरिजन हुआ है क्लियर स्ट्रीम के साथ कि आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? तो क्लियर स्ट्रीम की तरह मीन क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन होता है सो दैट्स कॉल्ड एज अ मेटाफर. यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी होता है. सो लॉस्ट इट्स वे मींस खो जाना, ऐसा उनका कहना है कि हम ऐसी चीजों में नहीं खोने चाहिए. एक्चुअली इनटू द ड्रीरी डेजर्ट. व्हाट यू मीन बाय द ड्रीरी? ड्रीरी मींस डल, इनफर्टाइल एंड यूजलेस. डल मींस इनफर्टाइल, जो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि सो ड्रीरी मीन्स इनफर्टाइल. डेजर्ट मीन्स आप जानते हैं कि उसे हम रेगिस्तान कहते हैं. तो जो भी डेजर्ट होता है वो कैसा होता है?
इनफर्टाइल होता है, वहां पे वृक्ष वगैरह कुछ भी नहीं आता है। सो एक्चुअली क्रॉप वी कैनॉट टेक द क्रॉप्स, ऐसी बहुत सारी बातें हम यहाँ पे वहां पे जानते हैं। सो सैंड ऑफ डेड हैबिट, व्हाट वी मीन बाय द डेड हैबिट हियर? ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। सो ऐसे बहुत सारी परंपरा है, संस्कृति है हमारी, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। यस तो वो कहते कि एक्चुअली हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, तो क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे कि झरना होता है, एक बहुत ही क्लियर क्लिस्टर क्लियर झरना होता है। स्ट्रीम मीन्स व्हाट? अ स्मॉल नैरो रिवर। क्लिस्टर क्लियर ऐसा वाटर उसका होता है, वैसे ही क्लियर थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। एंड वी शुड नॉट बिलीव ऑन द थिंग्स which are harmful to us. यहाँ पे dead habit means what? Whatever that we can say, our some traditions are there which can be harmful to us in our progress. So we cannot make progress with those all the dead habits. So if we want to make our country strongest one, if we want to make our country developed, so definitely we should not believe on the dead habits, but we have to neglect them and go ahead. Okay? तो सिंपल सी बात है। उनका कहना है कि अपने गलत भ्रांतियों में हमने नहीं जीना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा उनका कहना यहाँ पे देख सकते हैं। तो ड्रीरी डेजर्ट का भी यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है डेड हैबिट से, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मेटाफर हमें मिलता है। और ड्रीरी डेजर्ट, डेड, यहाँ पे तीनों वर्ड्स डी साउंड से शुरू होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच भी हमें देखने को मिलता है। सी द नेक्स्ट टू लाइन्स आर हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। ओके, सो हियर द माइंड मीन्स द सिटीजन। जो भी सिटीजन्स है हमारे, जो भी नागरिक है इस देश के, उनका मार्गदर्शन किसने करना चाहिए? दी। अब ये दी किसके लिए आया है? THEE, ये जो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, एक प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है। ये प्रोनाउन आया है गॉड के लिए, ईश्वर के लिए। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जहां ईश्वर खुद हमारा मार्गदर्शन करे, ऐसे देश की कल्पना वो करते हैं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और हमारे जो विचार है वो कैसे होने चाहिए? महान होने चाहिए, विशाल होने चाहिए। और हमने जो हमारे विचार है जो महान और विशाल रखने होंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। अगर हम नैरो माइंडेडनेस अगर रखते हैं, सो डेफिनेटली आवर कंट्री विल नॉट मेक प्रोग्रेस। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश डेवलप नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। अगर हमारे देश को विकसित देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक सो आवर जो विचारशैली है वो कैसी होनी चाहिए? ब्रॉडनिंग द आउटलुक, ब्रॉडनिंग होनी चाहिए, वैसा एटीट्यूड हमारे में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे माइंड भी एड्रेस करता है सिटीजन के लिए। तो यहाँ पे एक स्नेक डक ये फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। और उसके बाद में दी, जो गॉड को डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है। तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स सी द लास्ट टू लाइन्स ऑफ आवर पोएम, दैट इज into that haven of freedom my father laid my country awake। तो यहाँ पे कवि कहते, तो ऐसे देश की यहाँ पे कल्पना करते कि जो देश वाकई में स्वतंत्रता का स्वर्ग हो। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स व्हाट? कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स while respecting those of others। ओके, यहाँ पे मैंने दिया है, देखो उसका मीनिंग। तो हेवन ऑफ फ्रीडम, जहां पे हर एक व्यक्ति को उसके विचार, उसके शब्द और उसका जो कार्य है वो स्वतंत्रता से कर सके, ऐसा देश वो चाहते हैं। सो उसे हम वाकई में स्वतंत्रता का स्वर्ग कह सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। माय फादर, फिर से यहाँ पे कवि ईश्वर को फादर की जगह पे रखते हैं, और वो कहते हैं लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक। सो यहाँ पे उनकी एक विश है कि हमारा जो देश है पूरा एक स्वतंत्रता का स्वर्ग हो, एंड होल कंट्री, माई कंट्री अवेक। यहाँ माई कंट्री ये आया है हमारे देश के जो लोग हैं, लोगों के लिए यहाँ पे आया है। सो यहाँ पे भी स्नेक डक आता है, और ये डायरेक्टली एड्रेस किया गया है गॉड को।
तो यहाँ पे एपेस्ट्रोफी नाम का भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आता है। सो कंट्री अवेक मीन्स सभी जो देशवासी है वो जागृत हो जाए और हमारे देश को आगे बढ़ाए, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कवि की एक ड्रीम है, एक स्वप्न है उनका कि एक ऐसा देश होना चाहिए कि उस देश में रहने के बाद सबको ऐसा लगे कि यस, मैं एक सही मायने में स्वतंत्रता मुझे मिली है, ऐसा उसको लगना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सो एक यहाँ पे कह सकते कि कवि हमारे भारत देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि वैसा देश कहीं ना मिले, जहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम तो हो मगर सोशल इकोनॉमिकल सब तरह का एक फ्रीडम वहां पे हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। सो एट द एंड वी कैन से ही रिक्वेस्ट गॉड टू गाइड हिज कंट्रीमैन इन टू अ हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा नो। सो वेयर ऑल दैट ही हैज प्रेड फॉर कम्स ट्रू, जो भी उन्होंने प्रार्थना की है सब कुछ सच्चाई में और सच हो जाए, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम यहाँ पे हमने आज देखी है। अगर आपको मेरी ये पोएम और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड press the bell icon so you will get my all the new videos related to English language. So thank you very much.